सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक। कल क्या पढ़ रहे थे? गेंदे के बारे में पढ़ के आए थोड़ा बहुत? मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्या बात, उनका घूम रहा है। गेट खोलना बेटा। एक वर्षीय, जो एक वर्षीय मौसम है नहीं है सर। एक वर्षीय मौसमी फूल जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बोलो वर्षा ऋतु वाले, ABCCGG, एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गैलार्डिया, गॉमफ्रेना। वर्षा ऋतु वाले बोलो एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गैलार्डिया, गॉमफ्रेना। दूसरी कौन सी थी? गर्मी 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 वाले बोलो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। बोलो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। इसके अलावा सर्दियों वाले, सर्दियों वाले मेरे साथ रिपीट करना। बोलो एंटेरिना, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पेटूनिया पेंसी। ब्लैंकेट फ्लावर किसको बोलते हैं? गैलार्डिया। फोलिएज प्लांट कौन सा है? कोचिया। चैती गुलाब को रोजा डोमेसिना क्या कहते हैं गाइस? बोलो रोजा डोमेसिना, रोजा डोमेसिना। इसमें तेल की मात्रा 0.05%। फूल में भी अलग अलग क्वालिटी हमने पढ़ी थी। मिनिएचर या बेबी रोज। बोलो नटखट। बेबी कैसे होते हैं? उनको रेनबो लॉलीपॉप कहते हैं। क्या करते हैं? बोलो लॉलीपॉप, रेनबो, गोल्ड स्टार। इसकी और भी किस्में बताए। बोलो फ्लेमिंग सनसेट, बोलो फ्लेमिंग सनसेट, रॉयल गोल्ड, रॉयल गोल्ड एवं ब्लैक मैजिक, काला जादू। अपलोज एक वैरायटी थी, अपलोज पढ़ा था। बोलो डिप्लोडिया रोजियम, डाइबैक। ठीक है, टॉपिक चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो उन्होंने फ्लोरिकल्चर नहीं डाला होगा तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखो। वैरायटी पढ़ रहे थे कल। कल हमने गेंदे के जड़ों से जो रसायन निकलता है ना, उसको बोलते हैं अल्फा टर्थिनियोल। क्या कहते हैं? बोलो अल्फा टर्थिनियोल, जो सूत्रकृमि प्रतिरोधी तत्व था। गेंदे की बीज दर कितनी थी? 1 से 1.5 किलोग्राम। कल हमने वैरायटी पढ़ी थी गेंदे की, कौन सी वाली? अफ्रीकन गेंदे की। अफ्रीकन गेंदा बोलो AE, अफ्रीकन इरेक्टा, टेगेटिस इरेक्टा, फ्रेंच मैरीगोल्ड, टेगेटिस पेटुला। फ्रेंच गेंदा टेट्राप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होता है। अफ्रीकन गेंदा डिप्लॉइड होता है। वैरायटी पढ़ी थी। बोलो पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, अर्का बंजारा, हिसार ब्यूटी, गोल्डन एज, येलो स्टोन,
क्रैकर जैक, क्राउन ऑफ गोल्ड, जाइंट सनसेट, क्लाइमैक्स, नगेट एंड क्राइसेंथेमम चार्म। अब वैरायटी लिखना चालू करो। अब लिखो फ्रेंच गेंदे की किस्में। फ्रेंच गेंदे की किस्में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच गेंदा जिसके छोटे फूल आते हैं, पौधा भी बोना रहता है और फूल भी छोटे आते हैं, छोटे फूल बोना प्लांट। इसके किस्में आप लोग इस प्रकार से लिखोगे स्टूडेंट्स। लिखो रेड ब्रेकेड, रेड ब्रेकेड, ऐसे अटपटे से नाम है, लिखो रेड ब्रेकेड, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच लिखो। फिर लिखो गोल्डी, गोल्डी, रस्टी रेड, गोल्डी के बाद लिखो रस्टी रेड, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, रेड चेरी, ऐसे करके ये सभी किस्में हैं इसकी। ये किस्में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। एक बार रीडिंग मार लेना, हल्का फुल्का कोई याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके उसकी अफ्रीकन की याद रखना थोड़ी सी। क्वीन सोफिया, ऐसे लिखो क्वीन सोफिया, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, पूसा दीप, पूसा दीप, पूसा दीप। इनमें से कोई एक आधी वैरायटी देखो तो देख लेना। पूसा दीप है जैसे, लेमन ड्रॉप है, रेड चेरी है, बटर स्कॉच है। ज्यादा लोड नहीं लेगा कोई भी, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। इजी गोइंग खाली लिखनी है और ऐसे करना है बस, ठीक है। बॉय के आगे गोल्डन है, गोल्डन, ये गोल्डन लिखना है, गोल्डन बॉय, ठीक है बस। इसमें एक रोग लगता है जिससे फूलों की क्वालिटी खराब होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग नहीं है। बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट में आपको उस जीवाणु का नाम लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। शूडोमोनास सिनेरिया, शूडोमोनास, शूडोमोनास सिनेरिया, शूडोमोनास सिनेरिया, शूडोमोनास सिनेरिया। गेंदे में ही लिख रहे हैं, रोग तो गेंदा ही पड़ रहा है, तो गेंदे में नहीं, मिक्स में है ये। रोग का ऐसा कुछ अलग से नहीं। रोग क्या लिखोगे, लिखो बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट में लिखो जीवाणु शूडोमोनास सिनेरिया, जीवाणु का नाम है शूडोमोनास सिनेरिया, शूडोमोनास सिनेरिया। तो ये गेंदे के बारे में कुछ जानकारी। गेंदे के मुख्य चीजों में क्या आएगा परीक्षा में, गेंदे के वैज्ञानिक नाम, गेंदे का कुल वगैरह, जो कि कंपोजिटी एस्टर से होता है। फ्रेंच गेंदा टेट्राप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, उसको रोज ऑफ इंडीज कहते हैं। बीज दर अल्फा टर्थिनियोल है, या फिर ये कैरेटिनोइड्स पाए जाते हैं। बाकी दो किस्में जो सबसे खास है, पूसा नारंगी और पूसा बसंती, पूसा नारंगी और पूसा बसंती, दो ही किस्में आपके लेवल में है। ये किसी के छूट रहा है अभी तक, टॉपिक डालो गुलदाउदी। अब पढ़ेंगे बेटा गुलदाउदी, गुलदाउदी, ठीक है। भांति भांति की गुलदाउदी आजकल आती है बाजार में। एक दो फोटो निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया भी रहे।
लिखो, टॉपिक डाल दिया गुलदाउदी के, कोष्टक में लिखो क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। दुनिया में 250 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं गुलदाउदी की। तो भांति भांति के, अब यहाँ आरसी उदयपुर में भी कई प्रकार के फूल लगते हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स वहां पर लगते हैं, बड़े बड़े खेत। ये वैरायटी बिजली, क्या नाम है इसका, बिजली, हमारे गाँव में बिजली बहुत होती है इसकी। कश्मीरी गुलदाउदी और बिजली भी गुलदाउदी की किस्म। बिजली महंगी बिकती है वैरायटी, तो गुलदाउदी के लंबे लंबे खेत। और आरसी में भी, उदयपुर में भी, आरसी में भी इस तरीके की खूब लगती रहती है ट्राई। अब लिखो इसका परिचय। सबसे पहले बोटनिकल नाम से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा। कुल लिखना वही वाला, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। आज तुम्हारे ऐसे नहीं चल रही है क्या? तभी तो कह रहा हूँ गर्मी है, कोई बात नहीं, बात ठीक है। गुणसूत्र लिखो, गुणसूत्र कितने होते हैं बता रखा पहले, 36। उत्पत्ति इसका चाइना, उत्पत्ति है चाइना, चीन। इसके पुष्पक्रम को भी कैपिटुलम कहते हैं। बिल्कुल बेसिक ही है, ज्यादा लोड मत लेना। कैपिटुलम, कैपिटुलम। प्रश्न जो इस बार आने की प्रायिकता है, गुलदाउदी के अन्य नाम से, इंपॉर्टेंट है लिखना, गुलदाउदी के अन्य नाम। गुलदाउदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, वहां से प्रश्न आने के चांस। ओके, गुलदाउदी के अन्य नाम में सबसे पहले लिखो फूलों की रानी, फूलों की रानी। बेटा आराम से लिखो, फूलों की रानी। दूसरा लिखो पूर्व की रानी, पूर्व की रानी, यानी कि क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट। पूर्व की रानी का मतलब है क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट। फिर लिखो नेक्स्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। फूलों की रानी, पूर्व की रानी, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। लिख पा रहा हूं? शरद ऋतु की रानी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट नाम है शरद ऋतु की रानी, शरद ऋतु की रानी। शरद ऋतु की रानी की इंग्लिश होती है ऑटम क्वीन, ऑटम क्वीन। तो ये एग्जाम में आएगा कि ऑटम क्वीन किसको कह रहे हैं अपन, ये बहुत खास नाम हो गया ऑटम क्वीन, ऑटम क्वीन, ऑटम क्वीन। शरद ऋतु की रानी। ऑटम सीजन किसको बोलते हैं, जैसे कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे लगाते हैं ना अपन, उसी को अपन ऑटम सीजन कहते हैं, सितंबर। ऑटम क्वीन कहते हैं, ये नाम इसका। तो पूर्व की रानी, फूलों की रानी,
ग्लोरी ऑफ ईस्ट। और ये एक नाम और है इसका, अन्य में लिखो, जापान का राष्ट्रीय पुष्प। इसे कहते हैं जापान का राष्ट्रीय पुष्प, या ये जापान का राष्ट्रीय फूल है। जापान का राष्ट्रीय पुष्प, जापान का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। ओके गाइस, अब आप लोग टॉपिक डालेंगे सामान्य जानकारी। ये लिखने के बाद में आपको लिखना है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी लिख लिया? ये किसी के छूट रहा है क्या बोर्ड वाला? गुड। सामान्य, देखो पहले मैं कह रहा हूं वो सुन लो, उसके बाद में लिखना। गुलदाउदी की एक प्रजाति जिसका नाम है क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। क्या नाम है गाइस? बोलो, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, सिनेरेरिफोलियम। तो क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम जो है, ये एक जंगली प्रजाति है। इसके भी फूल आते हैं, लेकिन वो फूल बहुत क्वालिटी के होते हैं। उनमें से कुछ तत्व निकालते हैं अपन, जिनको कीड़े मारने के लिए काम में लेते हैं। तो क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के जो फूल होते हैं, उनसे हम एक दवाई निकालते हैं, उसका नाम है पाइरेथ्रम। क्या है गाइस? पाइरेथ्रम है। ये प्रश्न बहुत बड़े बड़े एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये एक प्रकार का जैविक कीटनाशी। क्या गाइस? मतलब रसायन नहीं है, जैविक तरीके से कीट नियंत्रित करता है। तो लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से एक जैविक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है। क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से जैविक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है, जिसे पाइरेथ्रम कहते हैं। क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से एक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है, जिसे पाइरेथ्रम कहते हैं। क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से जैविक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है, उसे उसे पाइरेथ्रम कहते हैं। ओके, शाबाश। अब दो चीजें हैं, ये रिटर्न, तो इसके फूलों से प्रश्न आएगा कि पाइरेथ्रम ये कौन सी प्रजाति से निकालते हैं? तो क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर दोनों जापान में फेमस। क्या है गाइस? इसको तो बोलते हैं सेन रिन सुकुरी। बोलो, सेन रिन सुकुरी। बोलो, सेन रिन सुकुरी। 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज कला है। 1000 फूलों से इसको बना रखा है। इसका नाम है सेन रिन सुकुरी। झरने के जैसे फूलों को सजा रखा है, इसको बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं? बोलो, कैस्केड। तो दो चीजें आपको लिखनी है। पहला पॉइंट लिखो सेन रिन सुकुरी, जहां सामान्य जानकारी चल रही वहीं पे पहला लिखो सेन रिन सुकुरी, सेन रिन सुकुरी, सेन रिन सुकुरी, सेन रिन सुकुरी। इसमें आगे लिखो, फिर सेन रिन सुकुरू में लिखो 1000 फूलों से बनाई जाने वाली, 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज फूलों की सजावट। 1000 फूलों से बनाई, ये गुलदाउदी के फूलों से ही बनेगी, ध्यान रखना, इसलिए गुलदाउदी में पढ़ रहे हैं अपन इसको।
1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज फूलों की सजावट। 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज फूलों की सजावट। जापानीज फूलों की सजावट को क्या बोलते हैं? सेनरिन सुकुरी। बोलो सेनरिन सुकुरी। दूसरा पॉइंट लिखो कैस्केड। कैस्केड गुलदाउदी के फूलों को गुलदाउदी के फूलों को गुलदाउदी के फूलों को जरने के जैसे गुलदाउदी के फूलों को जरने के जैसे जरना नहीं होता। कैस्केड शब्द का मतलब ही जरना ही होता है। जापानीज नहीं, गुलदाउदी के फूलों को जरने के जैसे सजाने की जापानीज कला। जापानीज नहीं, गुलदाउदी के फूलों को जरने के जैसे सजाने की जापानीज कला। लिख लिया होगा? शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़े आगे। शाबाश। अब उसमें लिखो जलवायु। बेटा अब उसमें कंटिन्यूस में आगे लिखेंगे जलवायु। जलवायु इसको ठंडी जलवायु चाहिए, शीतोष्ण। शीतोष्ण। इसी के नीचे एक पॉइंट और लिखना, खेती हेतु उपयुक्त तापमान। खेती हेतु उपयुक्त खेती हेतु उपयुक्त तापमान है 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड गुलदाउदी की खेती के लिए अच्छा तापमान है 8 से 16। 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। इसी के नीचे एक और लिखना, गुलदाउदी एक प्रकार का लघु दिवस प्रभावी पौधा है। ये लाइन बहुत खास। लघु दिवस प्रभावी पौधा। लघु दिवस को बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। वही तो कहते हैं। ये जो बच्चे लेट आए हैं, बाकी ये चीजें हमने पहले बहुत सिस्टम से पढ़ी हुई है। क्या समझे? स्टार्टिंग से लेके जनरल वगैरह सब पढ़ रहे हैं। वहां गुलदाउदी वहां पढ़ रखा है, दीप्तिकालिका के आधार पर वर्गीकरण। तो ये इसकी लाइन बहुत खास है कि गुलदाउदी एक प्रकार का शॉर्ट डे प्लांट। अब लिखो बुआई का समय। इसकी बुआई करने का टाइम है सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर, या मुख्य रूप से अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर, अलग अलग पूछे तो अक्टूबर। फूल आने का समय यानी पुष्पन का समय एक वर्षीय जो होती है उसमें तो आ ही जाते हैं, नहीं तो अगले साल आते हैं, लगभग दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी फूल आते हैं, दिसंबर जनवरी। सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, दिसंबर जनवरी में फूल आ जाते हैं। ओके। ज्यादा लोड नहीं, गुलदाउदी में से कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो ऑटम क्वीन कहते हैं, कुल कौन सा होता है, या कोई ऐसे विशेष, बाकी कोई खास नहीं। एक आधी किस्म भी इंपॉर्टेंट, बाकी कोई भी लोड लेने जैसा पॉइंट। अब लिखेंगे अगला प्रवर्धन। इसको यहां तक डन है। अब लिखो प्रवर्धन। बेटा शाबाश। अब लिखेंगे प्रवर्धन। दो प्रकार की गुलदाउदी होती है। एक तो होती है एक वर्षीय, एक होती है एक वर्षीय, यानी जो एक सीजन में खत्म हो जाती। इसका प्रवर्धन तो हम करते हैं बीज के द्वारा। एक वर्षीय का प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा, सीड के थ्रू। दूसरी है बहुवर्षीय। दूसरी गुलदाउदी है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय
बहुवर्षीय में दो तरीके से प्रवर्धन होता है। एक तो होता है सकर्स के द्वारा। सकर्स को हम लोग अंतःभूस्तारी कहते हैं। सकर्स का मतलब होता है कि गुलदाउदी के पौधे के आसपास में निकलने वाले और पौधे। गुलदाउदी के पौधे के आसपास में और पौधे नहीं निकलते क्या, नीचे की साइड, जैसे केले के नहीं निकलते, वैसे गुलदाउदी के भी आसपास छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन, सकर्स कहते हैं, या उसको बोला जाता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी। और एक प्रवर्धन होता है शाकीय कलम से। शाकीय कलम। शाकीय कलम में समझते हो हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस हर्बेशियस कटिंग। शाकीय कलम का मतलब हर्बेशियस कटिंग। कल संडे है क्या, परसों है? हाँ तो परसों क्लास होगी तो तुमको बता देंगे, वैसे हो जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि सिलेबस अब खत्म करना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब खत्म होने को आया है। सुबह यार मेरी क्लास पहले से पैकिंग चल रही, सुबह मेरी क्लास आती, मैं तो जरूरत से ज्यादा ले पा रहा हूँ। अभी क्लास भी ज्यादा हो रही, मेरी 7 हो रही, 7 ज्यादा होती, 6 होनी चाहिए। डन। अब गुलदाउदी का प्रवर्धन तो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। तो शक्कर और ये ज्यादा फेमस, शक्कर और दोनों में से किसी एक से करते हैं। शाकीय कलम का मतलब पौधा जो होता है उसके ऊपर वाला कोई भी भाग, जैसे ये पौधा है उसके ऊपर का भाग यहाँ से कट कर लो, यहाँ से कट कर लो और उसको लगा दो। इस पेन के जैसी ये इतनी सी कलम लेके फटाफट से लगा दो, इसको थैली में लगा दो। छाछ पीने की गिलास नहीं आती प्लास्टिक, उसमें भी लगाते हैं आज, उसमें भी लगा दो, नहीं तो अलग से पॉलीथीन आती है मार्केट। सही नहीं? ये आपको प्रवर्धन याद रखना पड़ेगा, ये वाला तो एग्जाम में आ सकता है। अब इसकी उन्नत किस्में लिखो। उसमें एक चीज मेरे को याद है, मैं ढूंढू तब तक टॉपिक डालो उन्नत किस्में। मिल जाएगा तो बहुत धन्यवाद है, नहीं मिलेगा तो जय सिया राम। चल रहा है चल रहा है। ये इसको बोलते हैं मिल जाना। पहले तो मैं मेन किस्में लिखाऊंगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा, ठीक है? तो अब लिखो इसकी उन्नत किस्में। क्या लिखोगे? देखो इनकी क्या किस्में बहुत ज्यादा है रे, अंट शंट किस्में। उन्नत किस्मों को बोलते हैं इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड। तो एक दो बार रीडिंग मारना, बाकी फल सब्जियों पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए सुपरवाइजर में, क्योंकि इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सुपरवाइजर में ऑर्नामेंटल में। लेकिन इस बात का ये नहीं कि भी इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है? तो आएगा तो है इस। चलो आगे स्टूडेंट। अब लिखो पहली वैरायटी लिखो बिरबल साहनी, जो कि ऑल इंडिया में फेमस वैरायटी है। बिरबल साहनी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गुजरात के अंदर डोकरी होती है ना बुजुर्ग, उसको बा बोलते हैं, बा। जैसे अपने यहाँ तो पुरुषों को बा बोलते हैं, अपने यहाँ कोई डोकरा है तो उसको बा बोलते हैं। गुजरात में लेडीज लोग को बा बोलते हैं। हाँ लेडीज को बा बोलते हैं। लिखो आगे इंदिरा। खाली वैरायटी का नाम है इंदिरा। इंदिरा। सोनार बंगला। सोनार, सोनार बंगला, सोनार बंगला। इनमें से के सर मैं तो खाली एक ही वैरायटी याद रखूंगा, तो वो याद रखो बिरबल साहनी। बिरबल साहनी एक पॉपुलर वैरायटी है, कई बार पहले अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है बिरबल साहनी। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा, सोनार बंगला इत्यादि।
ओके, नेक्स्ट लिखो, एक वैरायटी लिखो शानदार वाली, उसका नाम है पूसा अनमोल। अब तुम्हें एक वैरायटी पूछूंगा तो तुम्हें याद तो होने से रही, एक वैरायटी पूछूंगा बता दोगे क्या? बताओ, अर्का अनमोल किसकी किस? टमाटर की है ना, शाबाश। कौन कौन टमाटर कह रहा है? पूसा अनमोल हो, पूसा अनमोल है वो। अर्का अनमोल किसकी? मैंने ये थोड़ी बोला सब्जियों की, फलों की हो सकती। आम की वैरायटी किसकी है? आम की संकर किस्म, इसका संकरण बताओ। अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, क्या है गाइस? आम की एक किस्म है, उसका संकरण है माल, क्या है गाइस? बोलो, पूसा मनोहरी, पूसा मनोहरी आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, क्या है गाइस? मनोहरी का संकरण क्या है? आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, तो माल से याद रखना आप। ये सेम संकरण, माल वाला संकरण पूसा पीतांबर का भी होता है, जैसे माल नहीं आएगा उसमें, खाली ऐसे माल पाल, क्या याद रखोगे? दो किस्मों का संकरण आप लिख सकते हो, दो किस्में हैं आम की, ये दोनों ही। संकरण है माल पाल, क्या है गाइस? माल पाल। पूसा मनोहरी, पूसा मनोहरी, पूसा पीतांबर, पूसा पीतांबर। ट्रिक से याद रखना, आगे ए एल का मतलब है आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, इंटू लाल सिंदूरी। इसका संकरण भी आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, इंटू लाल सिंदूरी। सही नहीं? तो पूसा मनोहरी और पूसा पीतांबर का संकरण सेम है, इसको आप कैसे याद रखोगे? मालपाल। नहीं? और एक संकरण और याद कर सकते हैं अपन, आम का संकरण, वो ऐसे याद रखना पड़ेगा, एपी बराबर ए बी, एपी बराबर एपी ए बी। अर्का पुनीत, अर्का पुनीत इंटू, नहीं बराबर अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली। सही नहीं? अर्का पुनीत नहीं है, पुनीत, अर्का पुनीत। एक बताया था साकेत, साई सुगंधा बराबर तोता, केसर इंटू तोतापुरी, साकेत। याद है तुम्हें? ये सब पढ़ने रहेंगे, ऐसे मजे लेने में नहीं होगा, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर घूमते फिरोगे इधर उधर। अब इसको छोड़ते हुए वापस उधर आ जाओ, ये किसी को लिखना, हाथ खड़ा करो, मतलब लिख लिया होगा जिसके बाकी है वो। क्या बात है। अब है पूसा अनमोल, ये किसकी किस्म है? बैंगन की भी है, गुलदाउदी की भी। ये तो आम की हो गई। ये एक उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म। दूसरा ये फोटो इनसेंसिटिव है, फोटो इनसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव।
फोटो इनसेंसिटिव। फोटो इनसेंसिटिव गुलदाउदी की किस्में दो प्रकार की आती, फोटो सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब जिससे प्रकाश के ऊपर फर्क पड़ता हो, मतलब लाइट में होती है, वो उजाले में होती। आप नर्सरी में जाओगे तो कुछ फूल तो गुलदाउदी के धूप में रखे रहते हैं, कुछ छाया में रखे रहते हैं। तो जो छाया में रखे रहते हैं उनके ऊपर धूप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, छाया में भी हो जाते हैं। तो फोटो इनसेंसिटिव कहते हैं उनको, फोटो इनसेंसिटिव, प्रकाश अप्रभावी एक तरीके से, उनको छाया में लगाओ कोई दिक्कत नहीं हो जाती। फोटो सेंसिटिव बाकी सभी किस्में धूप में होती। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया हुआ है, ARO। तीन किस्में ऐसी हैं जिनको कहते हैं अपन नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज। नो पिंच नो स्टेक वेराइटी, नो स्टेक वेराइटी। देखो इस ग्रुप में तीन किस्में हैं। इसका मतलब समझ गया तुम, नो पिंच नो स्टेक का मतलब ऐसी किस्में जिनमें पिंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पौधे के की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही वो छोटा रहता पौधा। उसको स्टेकिंग का मतलब सहारा देना होता है, तो सहारा देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पौधा बड़ा नहीं होता, साइड में ही फैलता पहले से, उसकी प्रकृति भी ऐसी ही। इसकी तीन किस्में लिखो, अरुण सागर, अरुण सागर, शरद कुमार, अरुण सागर, शरद कुमार, हेमंत सिंगर, हेमंत सिंगर या हेमंत सिंगार। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इनमें से एक किस्म फर्स्ट ग्रेड में आएगी, नो पिंच नो स्टेक, अरुण कुमार, सॉरी अरुण सागर, शरद कुमार, हेमंत सिंगर। ओके अब मैं कह रहा हूं वैसे किस्में और लिखेंगे, इनमें से ही मिलती जुलती लिखेंगे। थोड़ी अटपटी सी टाइप की है, इसलिए ये किस्में 12वीं की किताब वाली है, 11वीं किताब वाली। तो ये दो चार किस्में तो लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। अन्य में रीडिंग मार लेना इनकी, ये तो मेन हो गई। अब कुछ अन्य में रीडिंग मारने के लिए और लिखो, ये किसी का छूट थोड़ी था। अब आगे ही इसको, इसके आगे लिखना एक वर्षीय किस्म, खाली लिखो एक वर्षीय, जो एक सीजन में हो जाती है एक वर्ष। इसके आगे लिखो एक वर्ष, लिखो बेटा। अब लिखेंगे शाबाश एक वर्षीय। स्टूडेंट्स एक वर्षीय में मैं कह रहा हूं वैसे लिखना है आपको। लिखो सबसे पहले रोमियो, एक वर्षीय में लिखो रोमियो, रोमियो, येलोस्टोन, रोमियो, येलोस्टोन, ग्लोरिया, येलोस्टोन, ग्लोरिया। एक वर्षीय में लिखनी सब, हाँ उसमें भी है इसमें भी, ठीक है। एक वर्षीय लिख रहे हैं अभी। एक लिखो बलांका, बलांका, और एक है इसाबेल, इसाबेल। ये सभी आप एक बार रीडिंग मार लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक वर्षीय में एक आदि, जैसे रोमियो याद रख लिया, रोमियो तो याद रखोगे तो ही बात बनेगी, एक तो याद रखनी ही पड़ेगी। फिर आगे लिखो बहुवर्षीय। एक वर्षीय लिखने के बाद में किसमें लिखनी है आपको, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में लिखो फिर लिखो, बहुवर्षीय में लिखो बसंतिका, बस अब याद रह जाएगा,
बहुवर्षीय में बसंतिका, बहुवर्षीय में लिखेंगे बसंतिका, बसंतिका मीरा, बसंतिका मीरा, मीरा, शारदा, मीरा, शारदा, कुंदन, शारदा कुंदन, बिरबल साहनी, को जो पहले लिखी थी वही बिरबल साहनी बहुवर्षीय में। बस और भी लिखनी है, खैर लिखो छोटे फूल वाली। वहां पहले जो वैरायटी लिखी थी ना पहले, वहां कोई जगह बची हुई है यहाँ इसके नीचे बची है, तो दो किस्में और लिखनी है, वो इसमें नहीं। वो एक तो है नीलिमा, नीलिमा में लिखना है नीले फूल आते हैं। अन्य में लिखनी थी वो पहले जो थी उसमें, नीलिमा के नीले फूल, नीले फूल आते हैं और कट फ्लावर हेतु उपयुक्त, कट फ्लावर हेतु, इसको कट फ्लावर हेतु लगाते हैं। ऊपर जो लिखी हुई थी वैसे ही लिखनी, ऊपर जैसे अन्य चल रहा था तो ऊपर नॉर्मल किस में लिख रहे थे उसी में लिखनी नीलिमा, नीलिमा में नीले फूल आते हैं और कट फ्लावर के लिए उगाते हैं इसको। एक वैरायटी इसमें और लिखनी है, अन्य में ही ऊपर जो लिखी थी उसी में कहीं कोने में, डायमंड जुबली, डायमंड जुबली। ये फ्री टाइम में रीडिंग मारने के लिए है, ज्यादा लोड लेने के लिए, जैसे नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज तो इंपोर्टेंट है इससे। अब 11वीं की किताब में लाइन लगा रखी है किस्मों की, इतने को याद थोड़ी होती है आम आदमी। इसके बाद लिखेंगे छोटे फूल वाली, नीचे नीचे जहां लिख रहे थे कंटिन्यू चलते रहो, वहां लिखो छोटे फूल वाली। छोटे फूल वाली में लिखो शाबाश बेटा, गुड। छोटे फूल वाली, छोटे फूल वाली में पहली वैरायटी लिखो पोम्पन, पोम्पन। छोटे फूल वाली में अटपटे ही नाम है सब, बिल्कुल अटपटे। कोरियन, कोरियन, कैस्केड, कोरियन, कैस्केड। बस एक और लिख दो मार्गुरेट, मार्गुरेट। बस अब लिखो बड़े फूल वाली, बड़े फूल वाली। बड़े फूल वाली में एक दो लिखो ऐसे कोई। ओके, लिखो पहले इन कवर्ड, एक वैरायटी लिखो इन कवर्ड, इन कवर्ड, इन कवर्ड, इन कवर्ड नहीं इन कर्व्ड, इन कर्व्ड, व के ऊपर आ रहे हैं ना, इन कर्व्ड, इन कर्व्ड, रिफ्लेक्स्ड, 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 रिफ्लेक्स्ड। एक और लिख लो इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। बस अबे गणे, अबे बहुत ज्यादा भाई, इससे ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इतनी वैरायटी याद नहीं होती हो जाती। इनको भी खाली रीडिंग मारनी है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। ये तो 11वीं किताब में थी इसलिए कुछ कुछ लिखा दी, ताकि कभी एक आधे को याद भी हो जाएगी, आ गई तो वाह किस्मत होती। कोई ऐसी वैरायटी आ गई जो पढ़
लेकिन यूं नहीं हो तो भी पढ़ाई नहीं, अभी तो मौका था तो चलो ठीक है तो लिखा रहे, बाकी तो पिछले साल तो लिखाई भी नहीं थी, लेकिन आई भी नहीं थी, एक भी नहीं आया था क्वेश्चन, तो इस बार ये चार पांच और है। बोलो पॉपन, पॉम्पन, कोरियन, केस्केट, मार्गरेट, इनकवर्ड, रिफ्लेक्स्ड, इरेगुलर। ये इधर भी बहुत सारी थी। देखो ये कौन सी थी, बीरबल साहनी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा, इसमें देखो गांधी नहीं, तो सोनार बंगला, डायमंड जुबली, उषा मेघदूत, फोटो थर्मो इंसेंसिटिव, नीलिमा, नो पिंच नो स्टेक, अरुण सागर, शरद कुमार, हेमंत सिंगर। एक वर्षीय, रोमियो, येलोस्टोन, ग्लोरिया, ब्लांका, इसाबेल। बहुवर्षीय, बसंतिका, मीरा, शारदा, कुंदन, बीरबल साहनी। मैं टेस्ट में दूंगा ना ये, इस टेस्ट में भी आ सकती है, अगले में भी आ सकती है। अब लिखो महत्वपूर्ण क्रिया, फटाफट लिखो महत्वपूर्ण क्रिया। महत्वपूर्ण क्रिया में वही दो क्रियाएं जो हमने गुलाब में भी पढ़ी थी, गेंदे में भी। गेंदे में एक चीज रह गई, वो लिखाई थी पिंचिंग 40 दिन बाद कर, लिखाई थी, मुझे याद है, 20 दर के जस्ट आगे। तो गेंदे में पिंचिंग सबसे खास है। पिंचिंग का मतलब होता है शीर्ष भाग को तोड़ना, तो गेंदे में पिंचिंग कर देते हैं, चने में भी करते हैं पिंचिंग, उसमें निपिंग बोलते हैं उसको। लिखो क्रिया में लिखो, गुलदाउदी में ही लिखना है आगे। लिखो क्रियाएं, पहली क्रिया लिखो पिंचिंग, पिंचिंग, वही लाइन वापस लिखो, फटाफट लिखो। पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना या काटना, पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके, पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके। फर्स्ट पिंचिंग की जाती है 4 सप्ताह बाद, यानी चौथे सप्ताह में, खेत में लगाने के चौथे सप्ताह में, ताकि सहायक शाखाओं में फुटान हो सके या सहायक शाखाओं का फुटान हो सके। शीर्ष भाग को काटना ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके। पहली पिंचिंग की जाती है चौथे सप्ताह में, सेकंड पिंचिंग की जाती है 7th वीक, 7वें सप्ताह में। 2 बार पिंचिंग की जाती है गुलदाउदी में, पहली वाली की जाती है 4th वीक में, सेकंड वाली की जाती है 7th वीक में। 2 बार पिंचिंग होती है गुलदाउदी में। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो डिसबडिंग, वही क्रिया वापस, डिसबडिंग। अवांछित, बस सर 10 सेकेंड और। अवांछित कलिकाओं को, अवांछित कलिकाओं को हटाना, अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूलों की प्राप्ति हो सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूलों की प्राप्ति हो सके, ताकि बड़े व आकर्षक फूलों की प्राप्ति हो सके, यही तो बात है। ओले अबे
तारीख कितनी है आज?